दर्शकों, कहते हैं कि यदि मनुष्य भक्ति साधना करे तो उसके दुख और पीड़ा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, वह पूर्ण परमात्मा के करीब आ जाता है। लेकिन क्या हो यदि इसके विपरीत आपके साथ होने लगे, यानी भक्ति करते हुए भी दुख व पीड़ा आपको घेर ले? ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ की रहने वाली श्वेता जी की। श्वेता जी सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करती थीं, नवरात्रों के व्रत भी रखती थीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्वेता जी के पति नशा किया करते थे, जिससे श्वेता जी बहुत परेशान थी। शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। दर्शकों, श्वेता जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह मिली, और जीने की राह पुस्तक पढ़ने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। दर्शकों, श्वेता जी ने जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, वैसे ही उनके पति की नशे के लत छूट गई और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई। दर्शकों, क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना में इतनी शक्ति है कि लोगों को ऐसे अद्वितीय लाभ मिल रहे हैं? जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी लोगों का नशा नहीं छूट पाता। उस नशे को संत रामपाल जी महाराज कैसे केवल ज्ञान से और आशीर्वाद से छुड़वा रहे हैं? आइए जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सुनते हैं श्वेता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? श्वेता दासी। श्वेता जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम खेरथाडी, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। श्वेता जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? फरवरी माह सन 17 में लिए हम लोग। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, बहुत भक्ति करती थी। मैं नवरात्रि में देवी दुर्गा का व्रत करती थी, शनिवार को शनिदेव का व्रत करती थी, और गुरुवार को मतलब साईं बाबा का व्रत रखती थी। और जो हमारे हिंदू धर्म में जो प्रचलित सभी धर्म में है, देवी देवता की भक्ति करना, उपवास रखना, पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब पूजा मैं करती थी। अब मैंने ना सन 2008-9 में आसाराम बापू से मैं नाम दीक्षा ली थी। मेरे पापा उस मार्ग में जुड़े थे, तो बोले कि यहाँ भक्ति करना है, मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है भक्ति करना, और ये सब देवी देवताओं की जो भक्ति करते हैं, उसी कारण हम लोग सन आसाराम बापू से हम लोग नाम दीक्षा लिए थे। मेरे मम्मी पापा बाकी परिवार में सब लिए थे। जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में चलने वाली सभी भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आपने आसाराम बापू को अपना गुरु बनाया, लेकिन फिर क्या कारण बना कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी को भी अपना गुरु बनाया? सर, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि मेरे पति बहुत नशा करते थे। तो उस टाइम ना मेरे गांव में एक भगत जी हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए थे। तो उन्होंने मेरे पति को बताते थे कि भाई आप ये ज्ञान समझो, जीने की राह है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, आप पढ़ो, ये बहुत भक्ति मार्ग है। आपके इस मार्ग में आने से आपका नशा छूट जाएगा, और आपकी जो बेटी बहुत दिन से बीमार है वो भी ठीक हो जाएगी। तो मेरे पति ना संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनते थे, शाम को जो चैनल पे आता है, और उसी टाइम ना ज्ञान गंगा बुक भी पढ़ते थे, और गीता में एक एक अध्याय, एक एक श्लोक मिलाते थे कि ये भक्ति जो है वो तो सही हमारे धर्म जो ग्रंथ है उसमें प्रमाणित है। तो सर यही कारण था कि हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से बंदी छोड़ से हम लोग फरवरी 2017 में जाके नाम दीक्षा लिए। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थीं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, बंदी छोड़ सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर। पहला लाभ तो ये है कि मेरे को शादी को हुए 3 साल हो गए थे, मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो भगत जी लोग बताते थे कि इस मतलब भक्ति मार्ग नाम दीक्षा ले लो तो आपको बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। तो मैं सोची कि चलो हाँ करके, तो उसी टाइम मेरे को ना भगत जी, मेरी बेटी हुई है, आज वो पूरा 9 साल की है भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को संतान रूप में एक बेटी भी दी है परमात्मा ने। मेरी बच्ची जो कुछ भी खाती पीती नहीं थी, वो जैसे ही हम लोग आश्रम में गए, नाम दीक्षा लिए, वहाँ भगत जी लोग चाय
चाय पी लो, बिस्किट खा लो, मतलब मेरी बच्ची को देख के बोलते थे कि खा लो बेटा। वो भक्ति कर मतलब खाई, वहाँ भंडारा भी करके आई। और उस दिन से लेके आज तक भगत जी मेरी बेटी को आज कोई बीमारी नहीं है, हम लोग सब लोग ठीक हैं, मेरी बच्ची भी ठीक है और मेरे पति का भी जो नशा था वो भी छूट गया है। और आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज की वजह से घर में हमारे सब सुख शांति है। तो फिर मेरे को विश्वास हुआ, मेरे पति को भी विश्वास हुआ, और तब से लेके आज तक सर हम लोग इस पर भक्ति मार्ग में जुड़े हैं और संत रामपाल जी महाराज की शरण में लगे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? मैं अपने जगत के भाई बहनों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आज मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो सारे सुख हुए, मेरे को संतान का सुख प्राप्त हुआ, मेरे पति नशा छोड़ दिए, और संसार में मेरे जैसे कई महिलाएं हैं जो बहुत दुखी हैं। उनको लगता है कि हाँ डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, किसी झाड़ फूँक वाले के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ये उनकी गलत धारणा है, क्योंकि हमारे आज जो हिंदू धर्म में प्रचलित बहुत सारे साधु संत हैं जो अपने अपने दुकान खोल के बैठे हैं कि आओ हमारे पास ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं मिलता है। आज धरती पे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, और वो ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया और हम चले गए। वो एक एक अध्याय, एक एक मतलब जो धर्म ग्रंथ है देवी मतलब हमारे हिंदू धर्म में कि है गीता है और कुरान है, बाइबिल है, इन सभी में प्रमाण देते हैं और उंगली रख रख कर बताते हैं कि बेटा ये हमारे ही ग्रंथों में ये सब ज्ञान छुपा है, आप सत्संग सुनो, ज्ञान गंगा बुक है, जीने की राह बुक है, इन सबको पढ़ो। और इसी के कारण आप संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसको आप समझकर इस भक्ति मार्ग में आ सकते हैं और अपना मानव जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्संग आज वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कि सर्व समाज को सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत साहिब जी। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।